बाल निकाल। आवाज सुनेगा ना तो डालूंगा साले तेरे पेट में। बाल निकाल। कितने पैसे हैं? हाँ? कितने पैसे? 2 लाख। चेन भी ले लो, घड़ी भी ले लो, मुझे छोड़ दो। चेन भी 2 लाख, घड़ी भी 2 लाख, ये पैसे भी 2 लाख। मुझे तुझे 60,000 रुपए चाहिए। समझा? चल जा, चल जा। ए सुन, थैंक यू। तेरे पैसे जल्द वापस लौटाऊंगा। ये 60,000 रुपए। चल जा। पांडवा, खान, हवलदार साहब पकड़ लीजिए। तूने उसको मारा क्या? मैंने मारा इसे। क्या टाइमिंग है सर? इलेक्शन सर पे और अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से गगन खत्री की सीट पक्की थी इस बार, और वोटिंग से कुछ दिन पहले उनकी हत्या हो जाती। तो इलेक्शन से पहले एक ईमानदार नेता की एक आम चोर के हाथों हत्या हो गई। यार, इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती, कुछ तो है इसके पीछे। साहब मिस्टर खत्री को जानते थे? हाँ, भ्रष्टाचार से बहुत दूर था वो व्यक्ति। हो सकता है कि उनकी हत्या उस चोर ने की हो, भले ही गलती से। आई मीन प्योर बैड लक। हो सकता है और नहीं भी। पता लगाते हैं। साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसे। साहब, मैं तो उसे जानता भी नहीं था साहब। जानती नहीं तो हत्या के औजार पर उस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं? साहब, वो तो मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी साहब। अच्छा, और जो 60,000 रुपए उससे पहले तुमने उस सेठ से लूटे, उसका? हाँ, अपनी बीवी के ऑपरेशन के लिए साहब। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 60,000 रुपए जमा नहीं करवाए तो वो मर जाएगी साहब। मैं चोर नहीं हूँ साहब, और ना ही मैंने किसी का खून किया है साहब। तुम चोर हो कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पुलिस तुम्हें हत्यारा समझ रही है। बचा लो साहब, बचा लो मुझे मेरी फिक्र नहीं है साहब। मेरी बीवी की फिक्र है जो इस वक्त अस्पताल में दम तोड़ रही है साहब। प्लीज साहब। चलो तिवारी, एविडेंस की लिस्ट बना ले। आइए पाठक साहब, सुनाए आप शंकर की दुख भरी दास्तान, बीवी का ऑपरेशन, गरीबी। इसी पिस्टल से मारा है खत्री को। इस पर शंकर की उंगलियों के निशान भी हैं। आप तो इस गन को ऐसे देख रहे हो पाठक साहब जैसे गन देखकर ही केस सॉल्व कर दोगे। जी नहीं रहा थोड़ा, गन देखकर सोच रहा था कि ये केस लूं या न लूं। अब सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए रुपए नहीं, वो 1.5 लाख रुपए की गन लेकर 60,000 लूटता है किसी व्यक्ति से। विचित्र बात है, सोचिए इस बारे में। मैं अदालत में हाजिर होता हूँ। जो ना 1.5 लाख की गन लेकर मिस्टर सेठिया के 60,000 लूटे। उसके बाद शंकर की जेब में ये एमएलए मिस्टर खत्री के पर्स से 15,000 रुपए चुराए। फिर एमएलए मिस्टर खत्री की लाश, गन पर पाए गए उंगलियों के निशान शंकर के। बैलिस्टिक रिपोर्ट का ये कहना है कि मर्डर इसी गन से हुआ। आर्म्ड रॉबरी रिजल्टिंग इन मर्डर। बहुत ही सिंपल सा केस है केडी साहब। कमाल करते हैं आप भारद्वाज साहब। मतलब चुनाव के कुछ दिन पहले ही एक एमएलए की हत्या होना आपको इसमें कुछ विचित्र नहीं लग रहा? सिंपल सा केस लग रहा है। योर ऑनर, मिस्टर खत्री के एक नहीं अनेक दुश्मन थे, और इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए मैं उनकी पत्नी मिसेज उज्ज्वला खत्री को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा।
इजाजत। मुझे हमेशा इसी बात का डर था। मेरे पति हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। रोजाना उन्हें धमकियों भरे फोन आते, कभी दूसरी पार्टी के, कभी बिजनेसमैन के, तो कभी अंडरवर्ल्ड के। मुझे तो लगता है यह आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि जरूर इसे किसी ने भेजा था मेरे पति को मारने। ये अदालत को तय करने दीजिए मिसेस खत्री। ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर खत्री की मृत्यु रात 11 और 12 के बीच में हुई थी। क्या 11 बजे से पहले उन्होंने आपसे संपर्क किया? जी, तकरीबन 10:15 बजे गगन का मुझे आखिरी बार फोन आया था उनके अपने ऑफिस से। ओहो, आज फिर लेट। समझा करो उज्ज्वला, इलेक्शन का समय है और इस बार भी मैं उस महानता को जीतने नहीं देने वाला। स्ट्रैटेजिस्ट के साथ लंबी मीटिंग चलेगी, पूरी होते ही घर लौटाऊंगा। 12 बज जाएंगे, तुम सो जाना। बस एक बार आप इलेक्शन जीत जाइए, फिर मैं तो क्या, पूरा शहर चैन से सोएगा। किसे पता था कि इसके बाद गगन इतनी गहरी नींद सो जाएंगे कि अब ठीक है मिसेस खत्री, पानी पिएंगी? आपने अदालत में कथन दिया कि धमकी भरे फोन आते थे कई लोगों से आपके पति को। क्या आप जानती हैं उन्हें? नाम बता सकती हैं? जी, मैंने उनके कामों में कभी दखल नहीं दिया, इसीलिए मैं कुछ खास बता नहीं सकती। मगर हाँ, उनके मैनेजर, उनके पीए मिस्टर देवेन भगत, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, खत्री सर मेरे लिए बॉस ही नहीं बल्कि मेरे गुरु समान थे। इस देश से करप्शन को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे, लेकिन इस आदमी के लालच ने इस देश का बहुत भारी नुकसान किया है। आप खत्री साहब से अंतिम बार कब मिले थे? जी, उसी रात तकरीबन 11 बजे ऑफिस में। सर, चुनाव के पहले जो प्रीपोल रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं, आप एक नजर देख लीजिए। अभी नहीं देवेन, मुझे कहीं पहुंचना है। घर? नहीं, और एक मीटिंग है। हम कल सुबह मिलते हैं कैंपेन मीटिंग पे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। क्या चिंतित लग रहे थे उस समय? पर शायद दिन भर की थकान थी। ये बात समझ में नहीं आ रही। अपनी पत्नी उज्ज्वला जी से उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में है, किंतु आपसे कहा कि वो मीटिंग में जा रहे हैं। क्या कोई विशेष मीटिंग थी? किसके साथ थी ये मीटिंग? जी, ये तो पता नहीं, लेकिन शाम से मिस्टर खत्री को बुल्लर साहब के फोन आ रहे थे। बुल्लर साहब? कौन बुल्लर साहब? क्रिम्सन होटल ग्रुप के मालिक जगदीश बुल्लर। अच्छा। आप जानना चाहते थे ना कि मिस्टर खत्री के दुश्मन कौन हैं? हाँ। जगदीश बुल्लर। बुल्लर साहब को किस बात का बैर था? क्यों दुश्मनी थी मिस्टर खत्री के साथ? मिस्टर बुल्लर ने वर्ली में एक 4 एकड़ की जमीन खरीदी, जहां वो एक कसीनो बनाना चाहते थे, लेकिन आसपास की रेजिडेंशियल कॉलोनी ने इस बात की कंप्लेंट की और मिस्टर खत्री ने कसीनो पर स्टे ऑर्डर लगवा दिया था। जिसका अर्थ ये हुआ कि मिस्टर खत्री के कारण मिस्टर बुल्लर के करोड़ों की ये जो योजना थी वो पानी में मिल गई। जी हाँ, और इसीलिए मिस्टर बुल्लर ने साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल किया। आप चाहे तो खुद उनसे पूछ सकते हैं। ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि खतरी के मरने का मुझे बहुत दुख है। मैं तो खुश हूं कि वो मर गया। जी हाँ, खतरी की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैं तो डर रहा था कि कहीं आने वाला चुनाव वो फिर से जीत गया तो मेरे सारे होटल्स के प्रोजेक्ट डूब जाएंगे। हाँ, और इस चुनाव में उनकी जीत निश्चित थी और इसी भय से आप ये जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि उनकी मृत्यु से आपको अधिक लाभ होगा। उनका लगाया हुआ स्टे ऑर्डर भी संभवतः आप वापस खिंचवा लेंगे। ये बताइए कि उस रात 11 और 12 के बीच आप कहाँ थे बुल्लर साहब? अपने क्रिम्सन होटल की एक पार्टी में था। वो तो मैं जानता हूँ, आपके बड़े रंगीन चित्र मैंने
समाचार पत्र के पेज 3 पर देखे वो मॉडल्स लोगों के साथ। तो ये गुनाह कब से हो गया? नहीं, गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं। पते की बात यह है कि आप उस जलसे में रात के 1 बजे पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा, आपके आगमन का समय आप ही के होटल के सीसीटीवी कैमरास ने दर्ज किया है। बताइए, उस रात 11 और 12 के बीच कहाँ थे आप? जी मैं अपने होटल के एक स्वीट में सो रहा था। अच्छा, सो रहे थे अकेले? नहीं, पूछने का अर्थ ये है कि कोई साक्षी, कोई गवाह है इस बात का कि आप अपने होटल के स्वीट में सो रहे थे? जी नहीं। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है केडी साहब, क्योंकि मिस्टर भुल्लर इतने बेवकूफ नहीं है कि गन लेकर मिस्टर खत्री को मारने की कोशिश करें। सहमत हूं मैं आपके बात से भरद्वाज साहब, इतने मूर्ख नहीं है, किंतु संभवतः योर ऑनर अपने होटल क्रिम्सन के इस कालीन में मिस्टर खत्री की लाश को लपेटने की मूर्खता इन्होंने की। होटल क्रिम्सन में ऐसे कालीन हर कमरे में बिछाए हुए हैं योर ऑनर, और इस कालीन के पीछे जो लॉन्ड्री टैग है उस पर भी होटल क्रिम्सन लिखा हुआ है योर ऑनर। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खत्री का खून मैंने किया है? भुल्लर साहब, रात को 11 और 12 के बीच आप कहां थे किसी को नहीं पता। मिस्टर खत्री की लाश आप ही के होटल के पीछे की गली में मिलती है, आप ही के होटल के कालीन में लिपटी हुई। मिस्टर खत्री ऑफिस से निकलने से पहले अपनी सेक्रेटरी मार्गरेट से कहते हैं कि वो आपसे मिलने जा रहे हैं। रहा आपके प्रश्न का प्रश्न, तो उसका उत्तर ये है भुल्लर साहब कि जी हाँ, मुझे लगता है कि आप ही ने मारा है मिस्टर खत्री को। कारपेट तेरा, अपॉइंटमेंट तेरा, दुश्मन तेरा, लाश तेरी होटल की गली में, और तू कहता है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। मैं इतना बड़ा बिल्डर होकर के खत्री को खुद मारने जाऊंगा क्या? सुपारी नहीं दे सकता था? वही तो तूने किया, शंकर को सुपारी दी एमएलए खत्री को मारने के लिए। अब मैं समझा उसके पास 1.5 लाख रुपए की गन कहां से आई। हाँ? सच बोल, क्या कहानी है? 1 मिनट राठौर साहब, धीरज से काम लीजिए। क्या खत्री साहब के साथ आपकी उस रात अपॉइंटमेंट नहीं थी? केडी साहब, बिल्कुल नहीं था। पता नहीं इन लोगों ने मेरा नाम कैसे ले लिया। और हाँ, सवाल कारपेट की, तो मैंने हाउसकीपिंग में पता किया तो उन लोगों ने कहा कि हमने 10 खराब कारपेट पीछे फिकवा दिए। शायद उसमें से किसी ने एक। केडी साहब, मैं आपसे कहता हूं मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मुझे खत्री को मारने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही अपनी मौत मरने वाला था। क्या मतलब? केडी साहब, आपको ऐसा लगता है कि मैंने खत्री की हत्या इसलिए करवाई कि वो दोबारा इलेक्शन जीत न जाए, लेकिन वो तो खुद ही इलेक्शन हारने वाला था, गारंटीड। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं, खत्री का सबसे बड़ा अराइवल जन सेवा पार्टी का महंता कह रहा है। अच्छा, जमुना दास महंता, जो इस चुनाव में खत्री साहब के विरुद्ध खड़े होने वाले थे। तुम्हें कैसे पता? केडी साहब, अगर हमारे कुछ नेताओं के साथ दुश्मनी होती है, कुछ नेताओं के साथ दोस्ती भी होती है। महंता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पैसा दिया मैंने उसके पार्टी फंड के लिए। और वैसे भी खत्री की मौत से सबसे ज्यादा फायदा महंता को ही हुआ है। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, थैंक यू। बस ये जानना चाहता था कि आपके संबंध मिस्टर जगदीश भुल्लर के साथ कैसे हैं? अरे भुल्लर जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने अच्छी खासी रकम चंदे में दी है। वो कह रहे थे कि आपको पहले से ही पता था कि मिस्टर खत्री ये इलेक्शंस हारने वाले। अरे भाई, मुझे क्या, ये तो सबको पता था, मीडिया को, जनता को। आपने शायद प्री पोल के रिजल्ट्स नहीं देखे, उसमें भारी लीड है हमारी। जनता बदलाव चाहती है। जी, पर वो किन फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहे थे? अरे यार, ये भुल्लर भी ना, इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। मिस्टर वरुण, ये राजनीति है। चुनाव जीतने के लिए कभी कभी अपने प्रतिद्वंदी के दुखती रग पर हाथ रखना पड़ता है, और खत्री की ये दुखती रग बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे।
मैं समझा नहीं। समझाते हैं। मिस्टर खत्री इस पराई महिला के साथ होटल के कमरे में क्या नया अध्याय है? ये चित्र कहीं महंता ने मीडिया में तो नहीं दिए? नहीं सर, लेकिन एक्चुअली इरादा तो यही था, इन तस्वीरों को मीडिया में लीक कर दें जिससे मिस्टर खत्री का इमेज खराब हो जाए और वो इलेक्शन हार जाए। लेकिन अब मिस्टर महांता ये कह रहे हैं कि इस स्कैंडल को बाहर लाने की नौबत ही नहीं पड़ी क्योंकि मिस्टर खत्री वैसे ही हार रहे थे। ये श्यामल पुंज कौन है? सर वही खुफिया जासूस जिसने मिस्टर महांता के कहने पर मिस्टर खत्री की फील्डिंग लगाई थी। तो हमारा अगला कदम ये होगा वरुण। डार्लिंग, हम डिटेक्टिव को बहुत दूर की नजर रखनी पड़ती है। इस दूरबीन के जरिए मैंने मिस्टर खत्री और उस लड़की का अफेयर पकड़ा था। डार्लिंग, किसी ने सही कहा है, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इन तस्वीरों के लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे मिस्टर महांता से। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वैसे ऐसे इलेक्शन में हम जैसे जासूस बहुत काम आते हैं। डार्लिंग ये सब छोड़ो, तुम बताओ, अगर तुम्हें किसी की जासूसी करवानी हो तो बंदा। नहीं, मुझे किसी की जासूसी नहीं करनी। वैसे जब आप इतने बड़े जासूस हैं तो आई एम श्योर आपको ये भी पता होगा कि इन तस्वीरों में ये लड़की कौन है। क्यों, इरादा क्या है डार्लिंग? इरादा सिंपल है, अगर उस रात मिस्टर खत्री इस लड़की से मिलने गए थे तो हमें ये पता चल सकता है कि उनकी मौत के पीछे कौन है। आपके पास इस लड़की का फोन नंबर है? डार्लिंग, आजकल फोन नंबर का जमाना नहीं है, वेबसाइट चलती है डार्लिंग, वेबसाइट। ये लड़की है ना? जी सर, बबली बदमाश। पर सर इससे कांटेक्ट कैसे करें? वैसे ही जैसे मिस्टर खत्री ने किया था। नहीं सर, मैं फोन नहीं करूंगा सर। अगर शेफाली को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं सर। नो, मैं फोन नहीं करने वाला। कितना डरता है यार शेफाली से? मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा उसे। सर शेफाली जस्ट प्रोफेशनल। चल। हेलो। बबली, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? जी मुझे आपका नंबर वेबसाइट से मिला। ओह, कहिए। मेरा नाम रोहन है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना तो सभी चाहते हैं, पर उस मिलने के लिए मुझे क्या मिलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी चाहें बोलिए। ठीक है, मैं अपने रेट्स आपको इसी नंबर पर SMS करती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप कॉल बैक कर लीजिएगा, वरना गुड बाय, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, आप रेट्स अपने टेक्स्ट कर दीजिए। हेलो। सो उसने फोन काट दिया। शेफाली आओ। शेफाली सब प्लीज सब, आपको पता। मीटिंग फिक्स कर। शेफाली। हाँ शेफाली। अरे मैं मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ। किसके साथ मतलब? शेफाली कम ऑन, मैं केडी सर के क्लाइंट के साथ आया हूँ। देखो शेफाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, आई कॉल यू बैक। बाय। रोहन, हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मुझे भी। हाय।
केडी पाठक, डिफेंस लॉयर। मैंने ही कहा था इन्हें आपको बुलाने के लिए। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ प्रश्न पूछने थे। अखबार में तो पढ़ा होगा आपने, हाल ही में गगन खत्री साहब MLA, उनकी हत्या हो गई। सुना है कि आपकी बड़ी मित्रता थी उनसे, कब से जानती हैं? क्या बात है, खत्री साहब का नाम सुनते ही खराश हो गई, कुछ अटक गया गले में? लीजिए पानी पीजिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम से। वरुण, तेरी बबली भाग रही है। पुरानी कहावत है बबली जी, मुसीबत से भागने से मुसीबत टल नहीं जाती। सुनना भाई, ये जूस ले लूं मैं? लीजिए, गर्म ज्यादा हो रहा है, जूस पीजिए और सच सच बताइए, इसी में आपकी भलाई। देखिए प्लीज, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, ये सच है कि मैं मिस्टर खत्री को जानती थी। मैं उनसे एक पार्टी में मिली थी और उसके बाद वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे। अब आई एम सो प्रोफेशनल, सो 11 मई की रात को खत्री साहब अपनी पत्नी से, अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों से झूठ बोलकर निकले थे, किसी से मिलने जा रहे थे। क्यों मुझे लग रहा है कि वो आप ही से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आए थे। नहीं, पर आए नहीं, कोई योजना थी, प्लान था आप दोनों के मिलने का उस रात? नहीं, कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे कभी भी मिलने से मना कर दिया था। क्यों, इलेक्शंस सर पर थे इसलिए? नहीं, एक्चुअली किसी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। और मिस्टर खत्री को लग रहा था कि वो ब्लैकमेलर मैं हूँ, इसीलिए। क्या है ये? हाँ, ये तस्वीरें, ये ब्लैकमेल का लेटर, 5 करोड़ ये तुम कर रही हो पैसों के लिए? मैंने नहीं किया ये सब। अरे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी इतना पता है कि अगर ये तस्वीरें बाहर आ गई तो मेरी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? कौन कर रहा है मुझे ब्लैकमेल? तुम्हारी वाइफ। बेवकूफ, मेरी वाइफ मुझे तस्वीरें नहीं भेजती, घर से ही बाहर भेज देती। इलेक्शन के टाइम पे ये स्कैंडल, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। खैर, जो भी हो, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और तुम भी मुझे नहीं जानती, ठीक है? ठीक है, पर इस ब्लैकमेलर का क्या करोगे? करूंगा क्या? 5 करोड़ देने के अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? कल रात को 10 बजे वो मुझे बताएगा कि पैसे उसे कब और कहां देते हैं। तो क्या खत्री साहब ने आपको बताया था कि कौन ब्लैकमेल कर रहा था? उन्हें बताया होगा, आप दोनों तो बहुत क्लोज थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मैं मिस्टर खत्री के टच में ही नहीं थी। पक्का? हाँ, पक्का। शेफाली। हाँ, एक मिनट। शेफाली? हाँ, हेलो। वरुण जरा व्यस्त है इस समय, टाइड अप हैं वो बबली के साथ। सब मैं कहता हूँ, फोन करेंगे आपको। थैंक यू। तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं, एक पार्टी का सीनियर नेता, अपने प्रतिद्वंदी खत्री को ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? ये फोटोग्राफ्स आपने ही खिंचवाई थी ना? बेटे, अगर मुझे खत्री को ब्लैकमेल करना होता तो मैं उससे 5 करोड़ की टुच्ची सी रकम नहीं मांगता, उसकी MLA की सीट मांगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। किसका? ये फोटोग्राफ्स आपके ऑफिस में, आए दिन इतने सारे लोग आपके ऑफिस में आते हैं, उनमें से ही किसी एक में सारी कमियां मुझ में
और मेरी पार्टी में क्यों नजर आती हैं? वो खतरे की पार्टी में क्यों नहीं? हाँ, क्यों जवान खिलवाते हो मेरी? हाँ, वो जो खतरे का पीए है ना, देवेंद्र भगत, वो उसका साया था, साया। ये उसका काम है। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो इस अफेयर के बारे में जानता था। जी, मुझे मिस्टर खत्री के अफेयर के बारे में पता था। कब पता चला आपको इस चक्कर का? जब उन्होंने मुझसे पार्टी फंड से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। 5 करोड़ चाहिए। 5 करोड़? सर, अचानक आपको 5 करोड़ की क्या जरूरत पड़ गई? कोई पर्सनल वजह है। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम सर? अब तुमसे क्या छुपाना देवे? आप घबराइए मत सर, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान दीजिए। तो ये बात आपने आज से पहले हमें क्यों नहीं बताई? आप ही कहिए, ये किसी को बताने वाली बात है क्या सर? इलेक्शन के टाइम में ऐसी बात चिंगारी का काम करेगी। और सर, मैं अपने गुरु को ऐसी मुश्किल घड़ी में कैसे साथ छोड़ देता? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं सर, इस स्कैंडल को आप मीडिया में मत आने दीजिए। निश्चिंत रहिए, ये खबर मैं मीडिया तक नहीं जाने दूंगा। थैंक यू मिस्टर पाठक। एक मिनट भगत साहब, एक बात पूछना भूल गया आपसे। आप कह रहे थे कि किसी ब्लैकमेलर का फोन आया था उन्हें, खत्री साहब को 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। जी, मैंने खुद बात करी थी उस ब्लैकमेलर से। 11 मई का दिन डिसाइड हुआ था। 11 मई, जिस दिन मिस्टर खत्री का मर्डर हुआ? जगह और टाइम वो बाद में कंफर्म करने वाला था, बस। ब्लैकमेलर महिला थी या पुरुष था? हाँ, आदमी था। उसका बड़ा अजीब तरीका था बात करने का। वो बात बात पर डार्लिंग डार्लिंग करके बात करता था। सर, डार्लिंग? सर, ब्लैकमेलर मिल गया? डार्लिंग? मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। साले मारूंगा तो तुझे मैं थाने ले जाकर। ब्लैकमेलर साला। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? मैं तो इससे सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि शंकर का बॉस कौन है छोटी मछली के पीछे बड़ी मछली। लेकिन डार्लिंग, ये शंकर कौन है? डार्लिंग, मैं किसी शंकर को नहीं पहचानता। थाने चल साले, सब पहचानेगा। मैं पूरे मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे स्वर्गवासी पति मिस्टर गगन खत्री की जगह पर अब उनकी सीट पर चुनाव मैं लड़ूंगी। थैंक यू मिस्टर केडी पाठक। आभार व्यक्त करने आया हूँ। अरे क्या बात है? आपकी वजह से मेरी सीट जो मैं जीतने वाला था, आपकी वजह से मेरे हाथ से जा रही है। मेरी वजह से? बिल्कुल आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। रात तक प्री पोलिंग में मैं लीड कर रहा था और सुबह ही जैसे ही मिसेस खत्री को उस सीट पर टिकट मिला, पासा ही पलट गया। पति की मौत की वजह से सिंपैथी वोट। क्या किया आपने? आपने खत्री और कॉल गर्ल के स्कैंडल को प्रेस तक पहुंचाकर जो बची खुची सहानुभूति थी वो भी उन्हीं को दे दी। कमाल हो गया पाठक साहब, कमाल हो गया। मेरे पास वो स्कैंडल तुरफ का इक्का था और वो एक जोकर में बदल गया। अरे वो क्या जोकर में बदल गया, हम जोकर हो गए हम। क्या पड़ी थी आपको, क्या जरूरत थी ये सब स्कैंडल प्रेस को बताने की? देखिए मंता जी, आपको समझने में भूल हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर पाठक, जिस किसी ने भी ये किया है मेरे हाथ से बचेगा नहीं। ये चुनाव जीतने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, छोड़ूंगा नहीं। सर, ये तो मिस्टर महांता थे। हाँ, छोड़ इनको। ये बताओ उस जासूस पुंज का क्या हुआ? सर, इंस्पेक्टर राठौर उसे पुलिस स्टेशन ले गए।
सर मुझे तो लगता है इस मर्डर के पीछे पूंजी है। दो पॉलिटिशियंस की लड़ाई में अपना फायदा दोनों तरफ से देख रहा था, फंस गया। घबराकर उसने मिस्टर खत्री को मार डाला। इतना आसान नहीं है वरुण। देखते हैं मिस्टर पुंज अदालत में क्या कहते हैं। डार्लिंग, सॉरी आई मीन जज साहब, मैंने मिस्टर खत्री को सिर्फ ब्लैकमेल किया था, मारा नहीं था मैंने उन्हें। नहीं, किंतु आपका काम तो केवल इतना था कि मिस्टर महंता के कहने पर अपना दाम लेकर रंगीन चित्र खींचकर मिस्टर महंता को देना। लेकिन मिस्टर महंता उन फोटोग्राफ से कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ गेम खेल दूं, इसलिए। अच्छा, तो ये गेम चलाया आपने। और कितने रुपए मांगे थे आपने मिस्टर खत्री से? 1 3 5 करोड़। डार्लिंग कसम से 5 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। और ये रुपए कब मांगे थे आपने? कहाँ डिलीवरी होने वाली थी? कहाँ मिस्टर खत्री देने वाले थे आपको? 11 मई की रात 11:30 बजे बांद्रा फ्लाईओवर पर। अर्थात उस समय मिस्टर खत्री ना मिस्टर पुंज से मिलने गए थे ना बबली से, वो आपसे मिलने गए थे। जी हाँ, और अब मैं समझ गया कि अब आप मुझसे क्या कहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन बांद्रा फ्लाईओवर पर 2 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन मिस्टर खत्री वहाँ आए ही नहीं। आए नहीं का अर्थ वो रुपए नहीं मिले आपको? डार्लिंग, अगर मुझे वो 5 करोड़ मिल गया होता तो मैं कंट्री से आउट होता, यहाँ खड़ा नहीं होता। एक मिनट। यानी कि मिस्टर खत्री के पास 5 करोड़ रुपए थे। पैसों के लिए मिस्टर खत्री की जान ले ली। क्या? नहीं। कहाँ है 5 करोड़ रुपए शंकर? मुझे कैसे पता साहब? कहाँ छुपाए रुपए? साहब मुझे नहीं पता साहब। साहब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम साहब। झूठ मत बोलो। कसम से बोल रहा सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। शांति रखिए मिस्टर भारद्वाज। शंकर सच बोल रहा है। इसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अगर रुपए इसके पास होते तो पुलिस बरामद कर लेती। पुलिस को तो पैसे मिस्टर खत्री की लाश के पास भी नहीं मिले। कैसे मिलते? किसी ने मिस्टर खत्री की हत्या की, उनके मृत शरीर को कालीन में लपेटा और पैसे लेकर फरार हो गया। तो ये हत्या उन पैसों के लिए की गई? योर ऑनर, इस समय कहना कठिन है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुकदमे को जितना सुलझाने का प्रयास किया जाए उतना ही उलझता जा रहा है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। भगत साहब, 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती जो यूं ही लापता हो जाए और किसी को उसकी कमी भी ना खा ले। उस दिन ना खत्री साहब निकले थे ना 5 करोड़ रुपए लेकर। जी हाँ, लेकिन वो पैसे उन्हें ना किसी पार्टी फंड से लिए और ना किसी डोनर से। कहां से लाए वो रुपए? अपने थे उनके। जी हाँ। शिफाली प्लीज डोंट बग मी, कोई लड़की नहीं है। शिफाली मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहा है? सर मैंने कहा था ना मैं फंस जाऊंगा। सब शिफाली को बबली को लेकर डाउट हो रहा है सब। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि उसे कैसे भनक पड़ी। ये महिला जाति को जानता नहीं है तो बहुत होशियार, बहुत चतुर होते हैं। चोरी यूं ही पकड़ लेते हैं और यूं ही वक्त साहब चोरी पकड़ी जाती है, समझे? मिसेस खत्री, आपके पति एक ईमानदार नेता थे। जी। स्पष्ट है कि इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में धन नहीं रहा होगा उनके पास। जी हाँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। उन्हें तो कमी थी। तो पैसों का अभाव होते हुए ये बताइए कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से की? जी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो उनके अफेयर की छोड़िए, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए मिसेस खत्री। मिस्टर खत्री ने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से की थी, क्या आप जानती हैं? मुझे नहीं पता। कमाल है, आप ही को नहीं पता, जबकि उन्होंने, ये आपके बैंक का स्टेटमेंट है और नीचे उस चेक की कॉपी जिससे मिस्टर खत्री ने ये 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से निकाले थे, और जो चेक उन्होंने प्रस्तुत किया था वहां बैंक में उस पर आपके हस्ताक्षर थे। आप कह रहे हैं कि आप जानती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
जी ये मेरी साइन नहीं है। अच्छा, हस्ताक्षर आपने नहीं किए थे तो किसने किए थे? गगन ने मेरे साइन की नकल की थी। गगन जी ने नकल की थी आपके हस्ताक्षर की, और ये बात आपको कैसे पता? चेक क्लियर होने से पहले मुझे बैंक से फोन आया था। कहा कि मेरे अकाउंट से 5 करोड़ निकलवाने के लिए मेरे हस्बैंड खुद चेक लेकर आए हैं। और फिर वही हुआ जो होना था। मैंने गगन का झूठ पकड़ा और उसका कड़वा सच जाना। उज्ज्वला प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। भूल? इतने सालों की शादी के बाद ये सिला दिया तुमने मुझे, एक होटल के कमरे में एक कॉल गर्ल के साथ। मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। प्लीज उज्ज्वला प्लीज ऐसा मत करो। अरे तुम तो मेरी ताकत हो, तुम्हारे बगैर मैं। उज्ज्वला प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। फिर क्या करती? मजबूर जो थी। अगर बात घर से बाहर जाती तो बदनामी होती। तो मिसेस खत्री, वो जो आपने पिछले कथन में कहा था कि मृत्यु से पहले जो फोन मिस्टर खत्री ने आपसे किया था, वो फोन मतलब कुछ और ही था। जी, फोन आया उसका? हाँ आया था, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई। उसने रात को 11:30 बजे मुझे पैसे लेकर बुलाया है। कहाँ? क्रिम्सन होटल के पीछे एक गली है, वहाँ। ठीक है, दे आओ। उज्ज्वला मैं तुम्हारा किंतु मिस्टर पुंज ने तो कहा था कि उन्होंने मिस्टर खत्री को वहाँ बांद्रा फ्लाईओवर पर बुलाया था, क्रिम्सन होटल पर। तो गगन ने मुझे यही कहा था, होटल क्रिम्सन। योर ऑनर, मिस्टर खत्री ने अपनी पत्नी से कहा था कि ब्लैकमेलर यानी कि मिस्टर पुंज से उनकी बात नहीं हुई, किसी और ने बात की थी। ये किसी और तो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है योर ऑनर। जी हाँ, मैंने ही मिस्टर पुंज से फोन पर बात की थी और उन्होंने ही मिस्टर खत्री को बांद्रा फ्लाईओवर पर बुलाया था। तो फिर मिस्टर खत्री ने अपनी पत्नी से होटल क्रिम्सन की पीछे वाली गली ऐसा क्यों कहा? इसमें क्या लाभ था? जी पता नहीं। बोला साहब, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन्हें गलत स्थान बताने का भूल आपने नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरी एक थियरी है, सुनना चाहेंगे? जी। आपको प्रारंभ से ही खत्री साहब और मिस्टर भुल्लर के बीच का जो बैर था उसकी जानकारी थी, इसीलिए आपने मिस्टर खत्री को होटल क्रिम्सन के पीछे वाली गली में बुलाया और उनके पीछे पीछे आप भी स्वयं वहां पहुंचे गन लेकर। भगत, तुम यहाँ? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? क्योंकि भगत साहब, उस रात कोई तीसरा व्यक्ति आपके अतिरिक्त था ही नहीं होटल क्रिम्सन के पीछे वाली गली में। ये मिस्टर पुंज? नहीं नहीं नहीं, मिस्टर पुंज तो वहाँ थे बांद्रा फ्लाईओवर पर, एक हवलदार जिन्होंने इनका चालान काटा था। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये वही थे। मिसेस खत्री? मिसेस खत्री घर पर थी। इनके दूरभाष की सूची हमने देखी, जिससे यह स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि वो उस समय घर पर थी। किंतु आप रजलोक के कार्यालय में नहीं थे उस समय। देखिए, आप समझ के बोलिए। आपको नहीं पता आपका ये इल्जाम हमारी पार्टी पे कितना भारी पड़ सकता है। कैसे? अरे मीडिया में अगर अफवाह फैल गई तो मिसेस खत्री इलेक्शन हार सकती हैं।
नहीं मिस्टर भगत, उल्टा उनका पक्ष तो और ठोस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप सोचिए, एक पत्नी सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज करके कठिन समय पर अपने पति का साथ देती है। वो तो बच जाएंगी, वो सेफ है, किंतु आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं मुश्किल में? जी। और मिसेस खत्री सेफ? जी। कैसे सर? क्योंकि देखिए, मिसेस खत्री तो मिसेस खत्री हैं, मिस्टर खत्री की पत्नी। आप केवल एक मैनेजर है, बस, और कुछ नहीं। क्या सर, पता है मिस्टर खत्री की जगह उनकी वाइफ को इलेक्शन में खड़ा करने का आइडिया किसका था? मेरा। अच्छा, आपने? बस अब मुझे लगता है कि आप स्वयं को कुछ अधिक ही महत्व दे रहे हैं। सर, शुरू से लेकर इन मियां बीवी से ज्यादा काम किया मैंने अपनी पार्टी के लिए। और मिस्टर खत्री हर इलेक्शन में सीट जीत रहे थे तो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। और अब की बार भी मेरी मेहनत उनकी वाइफ को सीट जिता रही थी, मेरे मास्टर प्लान की वजह से। अच्छा, आपका मास्टर प्लान। तो खत्री साहब के वो रंगीन चित्र मीडिया में आप ही ने लीक करवाए? हाँ, मैंने लीक करवाए, लेकिन इसलिए ताकि मिसेस खत्री को मदद मिल सके इस स्कैंडल से। और फिर वही हुआ, प्री पोल के रिजल्ट्स में मेहनता को हरा दिया उन्होंने। पूरा पासा पलट गया, हारी हुई बाजी जीतने लगी सिर्फ मेरी चालों की वजह से। और आपको लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है? किंतु खत्री साहब तो आपके बिना भी जीत जाते। वो साला जीत जाता मेरे बिना? अरे उसको तो ये तक नहीं पता कि अफेयर कब करना चाहिए और कब नहीं। उसकी एक गलती की वजह से मैं क्यों भुगतता? पर आप कर भी क्या सकते थे? तो बहुत जूनियर हैं, कोई औकात नहीं थी आपकी। क्या मेरी कोई औकात नहीं? मैं चाहूं ना तो किसी का भी तख्ता पलट सकता हूँ। उस खतरी की वजह से मेरे 20 साल का करियर खराब हो जाता और मैं खड़े खड़े देखता रहता। और क्या उपाय था आपके पास भगत साहब? एक लाचार से कर्मचारी, एक प्यादा छोटा सा पड़ा हुआ यहाँ। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या किया मैंने? अरे मैं तो बोलिए ना, रुक क्यों गया? बोलिए मिस्टर भगत। कुछ नहीं कहना मुझे। मैं समझ गया आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं। अब मैं चुप हूं। अब आप साबित कीजिए कि आपकी बात सच्ची है कि मैंने ही मिस्टर खत्री का खून किया है। साबित करो। ठीक है, साबित करता हूं। ये जो 5 करोड़ रुपए थे वो खत्री साहब ने बैंक से निकाले थे। आप तो पीए का काम करते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि बैंक से जो रुपए जाते हैं, बैंक उसके सीरियल नंबर, नोटों के सीरियल नंबर्स की नोट करके रखती है अपने पास। तो हमने बैंक से उन 5 करोड़ रुपए के सीरियल नंबर्स पाए। और वो जो 5 करोड़ रुपए थे, वो जो बैग देख रहे हैं आप मेरी मेज पर रखा हुआ, उस बैग में है वो 5 करोड़ रुपए। जो आप ही से भरा बैग हमारा है, उसमें जो रुपए हैं वो वही 5 करोड़ रुपए हैं जो खत्री साहब से आपने छीने थे, जो आप ही से बरामद। अब बताइए, आपने अगर रुपए छीने नहीं थे तो आपसे कैसे बरामद हुए? बताइए। ये आपके पास कैसे आ सकते हैं? ये छोड़िए भगत साहब, मिल गए बस, और इस समय मेरी बैग में रखे हुए हैं। पर ये पैसे तो मेरी बैग में रखे हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पैसे तो मैंने स्विस बैंक में वायर करवा दिए थे। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इन्होंने जो खत्री साहब से रुपए छीने थे वो स्विस बैंक में वायर करवा दिए थे। अब काफी है आपके लिए इतना सबूत, बाकी का जुर्म कबूल कर लेंगे। हाँ, मार डाला। मैंने उस
बेवकूफ खतरी को। ताकि उसके साथ साथ उसका गन भी मिट जाए। और फिर मैंने एक नई शुरुआत की, उसी की बीवी को इलेक्शन में खड़ा किया ताकि सीट हमारी रहे, क्योंकि मैं सीट के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मुझे हारने की आदत नहीं, और किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं। मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सुना आप लोगों ने? मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई नहीं। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत एमएलए गगन खत्री की हत्या के लिए मिस्टर देवेन भगत को दोषी मानती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और शंकर को हत्या और मर्डर के इल्जाम से बरी करती है। पर चोरी के लिए यह अदालत शंकर को दोषी मानती है और उन पर अलग से मुकदमा दायर करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे भादो साहब, कहीं राजनीति में जाने की कोई योजना तो नहीं है आपकी? जी नहीं। हाँ देखिए, एक तो राजनीति में जाना, एक कुल्हाड़ी पड़ना, फिर अपनी बीवी को धोखा देना, ये दोनों साथ में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम।